हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् रामायण, रामायण से शिक्षाएं, टीचिंग फ्रॉम रामायण। तो कल तक हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका जाते हैं, माता सीता से मिलते हैं और साथ में जब रावण हनुमान जी को बंदी बनाता है तो हनुमान जी के पूछ जलाने पर हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं। फिर सीता देवी का आशीर्वाद लेके और रामचंद्र के पास वापस आते हैं और रामचंद्र को सीता माता कहाँ पर है, अशोक वाटिका में, उसकी खबर देते हैं। तो रामचंद्र बड़े प्रसन्न होके हनुमान जी को गले लगाते हैं, हनुमान जी का आलिंगन करते हैं भगवान। तो अब यहाँ पर युद्ध की तैयारी फाइनली शुरू होती है और भगवान रामचंद्र और सारी सेनाएं, सब लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो अलग अलग दिन रावण अपने लंका से अपने सगे संबंधियों को, अलग अलग जो मुख्य मुख्य जो योद्धा थे उन सबको अलग अलग दिन भेजता है। तो सब लोग लाइन से आ रहे थे तो सब प्रतिदिन कई दिन तक युद्ध चलते हैं। तो प्रतिदिन कई लोग जो भी योद्धा लड़ने के लिए आता भगवान रामचंद्र से, वो उसका वध हो जाता, वो मारा जाता। तो रावण के धीरे धीरे सारे वंश का विनाश हो रहा था, लेकिन रावण को समझ नहीं आ रहा था, इतना अहंकारी था ना। तो ऐसा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश होने वाला होता है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, हम अच्छा समझ नहीं पाते। मंदोदरी को चिंता होती है कि उसके सारे पुत्र मारे जा रहे हैं, रावण के अहंकार के वजह से उनके पुत्रों की युद्ध में मृत्यु हो रही है। मंदोदरी उनकी पत्नी बहुत समझाती है, लेकिन रावण मानता नहीं है और प्रतिदिन अलग अलग लोगों को आदेश देता है। तो ऐसे ही पुत्रों के मरने के सीरीज में वह अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को आदेश देता है कि मेघनाथ जाके युद्ध लड़े। और मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत है, यानी जिसने देवराज इंद्र के, देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में हरा दिए थे। तो मेघनाथ आता है और मेघनाथ नागपाश चलाता है और नागपाश चला के राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को नागों के लपेट में ले लेता है, नागपाश में बांध देता है, नागों की रस्सी में बांध देता है। तो दोनों राम लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जब किसी युद्ध में लीडर ही मूर्छित हो जाए, लीडर ही गिर जाए, अचेत पड़ जाए, तो सारी सेना का बल, मनोबल टूट जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण दोनों तो इस प्रकार से अचेत हो गए, गिर गए। सारे वानर सेना लोग बहुत दुखी हो गए कि अब तो प्रभु श्री रामचंद्र ही अचेत हो गए और गिर गए हैं और चेतनाहीन लग रहे हैं। अभी सब दुखी हो गए कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर भगवान के वाहन आते हैं, गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी सारे नागों को अपने मुख से काट डालते हैं। गरुड़ जी तो नागों का भोजन करते हैं ना, तो नागों खा लेते हैं गरुड़ जी। इस प्रकार से राम जी और लक्ष्मण जी में दोबारा से चेतना का संचार होता है। अब उसके बाद फिर ये मेघनाथ जब अगले दिन आता है, नेक्स्ट डे आता है, देखता है कि राम लक्ष्मण तो फिर से स्वस्थ हो गए। और फिर अगले दिन लक्ष्मण जी युद्ध करने आते हैं, लक्ष्मण जी पे शक्ति बाण चलाता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, लक्ष्मण जी पूरी तरीके से, ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है, लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, लक्ष्मण जी की चेतना पूरी तरीके से चली जाती है। सब दुखी हो जाते हैं, रामचंद्र भी दुखी हो जाते हैं। रामचंद्र बहुत विलाप करते हैं कि देखो, एक तो तुम्हारी माता ने तुम्हें मेरे संरक्षण में भेजा है, और अगर लक्ष्मण तुमको कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ कैसे लौटूंगा तुम्हारे बिना, और मैं जाऊंगा तो मैं सुमित्रा माता को और तुम्हारी पत्नी उर्मिला को मैं किस प्रकार से सामना करूंगा। तो मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जा सकता मेरे प्रिय भाई, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। ऐसे करके रामचंद्र बहुत विलाप करते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ तो खराब खराब सा हो रहा है। यहाँ पे आए तो पत्नी सीता देवी का हरण हो गया और एकमात्र मेरे प्रिय तुम ही बचे थे मेरे पास, तुम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। तो रामचंद्र बहुत लक्ष्मण जी को, अब जमीन में बैठे हुए रामचंद्र और भगवान लक्ष्मण जी को अपने गोद में सुलाए हुए हैं
और लक्ष्मण जी को पकड़ के भगवान रामचंद्र भगवान बहुत विलाप कर रहे हैं। जैसे अगर हमारा कभी कोई जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर कभी हमारा वो सगा संबंधी जाने वाला होता है ना, वो जाने वाला है, शरीर छोड़ने वाला होता है, हमको पता होता है कि कुछ ही समय में शरीर छोड़ देगा, हम जान रहे होते कि हमारा प्रिय पति है, हमारी प्रिय पत्नी है, हमारा प्रिय पुत्र है, पुत्री है, माता पिता है हमारे, जिसको हम बहुत प्यार कर रहे होते हैं, हमारा भाई बहन है, अगर हमको पता चले कि बस कुछ ही क्षण का मेहमान है, जैसे कभी कभी जो मरने वाले होते हैं ना, डॉक्टर बोलेगा कि इनके पास ज्यादा समय नहीं, 4-5 घंटे में कभी भी चले जाएंगे, है ना। बहुत पीड़ा होती है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत पीड़ा होती है ना। क्योंकि हम बेबस हो जाते, लाचार हो जाते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उनसे अलग हों, वो हमको छोड़ के उनकी मृत्यु हो जाए, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, कभी भी हम नहीं चाहते, है ना, कभी भी नहीं चाहते। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें बहुत दुख होता है, वो बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा होती है ना। कि हमारे देखते देखते हमारे आंखों के सामने हमारे सगे संबंधी प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, मृत्यु आ जाती है उनकी, और हम कुछ नहीं कर पाते रोने के अलावा, तड़पने के अलावा, हम असहाय हो जाते हैं, लाचार, मृत्यु लाचार बना देती है हमें। तो यहाँ पे आज रामचंद्र भगवान को ना लाचारी हो गई थी। रामचंद्र भगवान ने लेकिन मानवीय लीला कर रहे हैं भगवान, साधारण मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं भगवान। तो रामचंद्र भगवान बिल्कुल लाचार हो गए हैं, बहुत दुखी हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण कुछ ही समय में उसके प्राण चले जाएंगे, वो उसका मृत्यु हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत दुखी है रामचंद्र, रो रहे हैं, बहुत बहुत विलाप कर रहे हैं, हाय हाय मेरा प्रिय माता लक्ष्मण, तुम चले जाओगे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, बहुत रो रहे हैं रामचंद्र। और सारे वानर सब लोग, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, भीषण, सब पूरे वानर, सब सेना, सब देख देख के रामचंद्र को सब भी रो रहे हैं, है ना। क्योंकि राम लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को सारे लोग बहुत प्यार करते थे। यहाँ लक्ष्मण जी की ऐसी मृत्यु होने वाली और इस प्रकार से इनकी ऐसी, तो फिर विभीषण जी एक सलाह देते हैं। भीषण जी बोलते हैं कि लंका में एक सुषेण नाम का वैद्य है और वो बहुत एक्सपर्ट है, अगर कोई भी इलाज बता पाएगा ना, तो मात्र वही है, तो सुषेण वैद्य को यहाँ पे लाया जाए। तो फिर कौन लाएगा? अब हनुमान जी को फिर दोबारा जाना था, है ना। हनुमान जी बोले मैं लेके आऊंगा, शीघ्र में लेके आऊंगा सुषेण वैद्य को, है ना। तो एक बार तो सीता मैया का पता लगाने के लिए कैसे रहे हनुमान जी, जितना वेग से गए थे उसके भी तेज वेग से हनुमान जी उड़े और सुषेण वैद्य का पता लगा, सुषेण वैद्य कहाँ थे। तो सुषेण वैद्य को अकेले नहीं लाए, उसके पूरे घर ही उठा के ले आए हनुमान जी, घर समेत उठा के। सुषेण वैद्य का जो घर था, घर उठा के हनुमान जी तुरंत ले आए, वेग से उड़े और ले आए यहाँ पे, यानी कि विलम्ब न हो। अभी सुषेण वैद्य को जाके बताएंगे कारण क्या है, हाँ तुम आपको चलना है, पता नहीं वो असुरों के चिकित्सक, असुरों के डॉक्टर हैं, राक्षसों के डॉक्टर हैं, वो पता नहीं वो लक्ष्मण के इलाज करने के लिए मना कर दे, हो सकता है। तो उसे उतना समय भी नहीं था, क्योंकि जो ज्यादा लक्ष्मण जी का धीरे धीरे श्वास कम हो रहा था। समय बिना गवाए हनुमान जी तुरंत कार्य करते हैं, रामचंद्र के कार्य में तुरंत, बिना कोई देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत पूरा घर ही उठा के ले आया उनको। इनको समझाएंगे, वो टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं माने ना माने, इनको लेके चलते हैं वहां पे, है ना, लेके चले। तो एक बार तो हिचक के सुषेण वैद्य तो घबरा गया, अरे क्या हो गया, ये भूकंप आ गया क्या। और देखे तो फिर भूकंप आ गया, तो भूकंप आने से तो घर टूट जाता है ना, जमीन फट जाती है कभी कभी, लेकिन यहाँ तो हवा में उड़ रहे हैं। हम लोग बोले तो क्या हो रहा है, कोई भूत पिशाच तो नहीं लग गया, कौन घर को, उनको कौन हवा में लेके जा रहा है। तो लास्ट समझ नहीं पाया, जब वहां पे रखा गया, रामचंद्र के पास ले जाया गया इनको, तो फिर समझे कि अच्छा हनुमान जी लेके आए इनको। फिर विभीषण जी को वहां पाए, तो फिर वो बोलते कि नहीं, एक बार तो मना करते कि नहीं, मैं इलाज नहीं करने वाला, आई विल नॉट ट्रीट लक्ष्मण, लक्ष्मण को इलाज नहीं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण शत्रु के पक्ष का है, शत्रु का भाई है। तो फिर विभीषण समझाते कि नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपका धर्म बनता है आप बिना भेदभाव के इलाज करेंगे। डॉक्टर शत्रु है कौन मित्र नहीं देखता, डॉक्टर इलाज करता है ना, इलाज करता है। तो फिर वो मान जाते हैं, फाइनल उनको धर्म याद दिलाते हैं, चिकित्सा का धर्म, एक डॉक्टर का धर्म याद दिलाते हैं, तो फाइनली मान जाते हैं सुषेण वैद्य इलाज करने की, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कैसे इलाज किया जाएगा इनका, तो वो भी बताते हैं कि आप ऐसा करो, हिमालय पर्वत पे जाओ और वहाँ पे संजीवनी बूटी मिलेगी, उसको तुरंत ले आओ, और लेकिन शर्त ये है कि आप जल्द से जल्द लाना, है ना। आप
तो बहुत देर मत करना, सूर्योदय से पहले आपको लाना, तो सूर्योदय से पहले नहीं ला पाए तो फिर जैसे सूर्योदय होगा इनका प्राण चला जाएगा। तो फिर बहुत बड़ी समस्या थी, हिमालय तो बहुत दूर था, कहाँ लंका दक्षिण, कहाँ हिमालय पर्वत, बहुत दूर था। हनुमान जी बोले मैं पूरा प्रयास करूंगा और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से मैं जरूर ला पाऊंगा, है ना, इस प्रकार से। तो हनुमान जी फिर बहुत तीव्र वेग से उड़ते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे हनुमान जी हर प्रकार से तत्पर है, हर प्रकार से तत्पर है ना। यहाँ पे एक गुड क्वालिटी देखते हैं ना कि जब एक ही व्यक्ति को बार बार सेवा करनी पड़ती है ना, बाकी लोग सेवा नहीं करते हैं ना, तो कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, अरे सारी सेवा करने का जिम्मेदारी मैंने ही लिया हुआ है क्या, बाकी और भी तो भक्त हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते प्रभु रामचंद्र, आपकी सेना में नल है, नील है, अंगद है, वानरा सुग्रीव है, सब तो हैं, आपकी सेवा करने का ठेका मैंने ही लिया हुआ है क्या, मैं ही क्यों अकेले सेवा करूं। आप किसी भक्त, मैं एक सेवा कर दिया, आपकी पत्नी सीता का पता लगा लिया, और अब मैं नहीं जाने वाला, आपको वैद्य को बुलाना है, आप किसी और भक्त को बोलो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा भी रामचंद्र को बोल सकते थे हनुमान जी, लेकिन नहीं बोला। वैद्य को लाने भी गए, और जब यहाँ पे जब बात आई संजीवनी बूटी लाने की, हिमालय पर इतना दूर से, लगभग इम्पॉसिबल टास्क था कि जाके वापस समय से आ पाए, फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं मैं जरूर ला पाऊंगा रामचंद्र की कृपा से। ये उनके अंदर ऐसा नहीं कि मैं ही बार बार इतना जल्दी जल्दी सेवा, मैं बेवकूफ हूँ क्या। हम लोग ऐसा देखे ना कि हम ही को बार बार सेवा मिल रही है, दूसरे भक्तों को सेवा नहीं दिया गया, हम तुरंत बोलेंगे, है ना, ये प्रभु जी, ये माता जी तो हमको एक्सप्लॉइट कर देंगे, सारी सेवा हम ही दे के रखे हैं, और किसी को, और सबको स्पेशल फेवर देते हैं, वो को सेवा नहीं बोलते, हमको ही सेवा बोला जाता है, हर सेवा के लिए मुझे पकड़ा जाता है, मुझे नौकर समझ के रखते हैं क्या। ये हनुमान जी को सीखना चाहिए, हनुमान जी के अंदर ऐसा भावना नहीं आया तो मुझे नौकर समझ के रखा है क्या राम जी ने, है ना, और सारी सेवा मैं ही करूँ, इनका ठेका लिया हूँ क्या इनका, नहीं, प्रसन्न होते थे, है ना, कि नहीं, मैं सेवा, मुझे सेवा मिल रही, मुझे सेवा मिल रही, तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तो सेवा मिले, और लालसा देखिए मुझे बार बार सेवा मिले, बार बार सेवा मिल रही सेवा, तो कृपा मानना चाहिए, हनुमान जी कृपा मानते थे और करते थे, है ना। तो फाइनली हनुमान जी गए, और बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क था ला पाना, है ना, लेकिन विश्वास था कि मैं करूंगा, है ना। यहाँ पे ना वो सुंदर एक शिक्षा है प्रभुपाद के जीवन से भी, कि जब आपको गुरु की आज्ञा हो ना, आपका कोई साथ दे या ना दे, हो सकता है कि आपको उस आज्ञा पे अकेले ही चलना पड़े, आप डरो मत, आप थको मत, अब आगे बढ़ो। तो प्रभुपाद जी को गुरु महाराज ने आज्ञा दिया था ना, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में तुम्हें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उनके किसी गुरु भाई ने का साथ नहीं दिया, किसी भी गुरु भाई ने का साथ नहीं दिया, प्रभुपाद जी को सब कुछ अकेले करना था, अकेले। प्रभुपाद सोचे कि मैं ही क्यों करूं मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन, इतने सारे लोग हैं मेरे गुरु भाई, वो लोग मेरे साथ आएंगे तो मैं सेवा करूंगा, जाकर प्रचार करूं, प्रयास करूंगा करने का, वो लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले थोड़ी कर पाऊंगा, विदेशों में जाने का, विदेशों में जाके प्रचार करना अकेले, मैं पागल थोड़ी हूँ, है ना, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी ऐसा सोच सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा, कोई मेरा साथ दे अथवा मेरा कोई गुरु भाई मेरा साथ ना दे, लेकिन मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा। ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी उनका साथ मांगा नहीं था, प्रभुपाद जी ने उन सबकी सहायता मांगी थी अपने गुरु भाइयों की, कि आप लोग गुरु महाराज का आज्ञा पालन करने में, प्रचार करने में मेरी साथ चलो, मेरी सहायता करो। कोई सहायता नहीं दिया, है ना, कोई सहायता नहीं मिला प्रभुपाद जी को, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं किया। प्रभुपाद जी विदेश अकेले गए, वहां पे जब प्रचार होने का तो ही बोला कि आपके कुछ गौड़ी मठ से कुछ भक्तों को विदेशों में भेजिए जो मेरे साथ यहाँ पे हेल्प करें, मेरा यहाँ प्रचार हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ मंदिर बनाना है, तो थोड़ा सा धन भेज दीजिए। किसी ने न तो लोगों को भेजा न तो पैसे भेजे। प्रभुपाद जी ने जो किया अकेले किया, प्रभुपाद जी हारे नहीं, रुके नहीं, उनको यह था कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे करना है। इतना विश्वास था अपने गुरु की आज्ञा पे, तो वो कर भी पाए, है ना। किसी ने साथ नहीं भी दिया तो अकेले बहुत अच्छा उनका हो गया, अकेले बहुत। तो यहाँ पे हनुमान जी थी, वैसे ही हनुमान जी अकेले ही राम जी के कार्य करने में बहुत उत्साह था, कि मेरे प्रभु श्री राम का कार्य है, मुझे करना है, मेरी सेवा, मेरे गुरु महाराज का आज्ञा तो मेरी सेवा है, मुझे करना है। फिर रामचंद्र भगवान के भक्त हनुमान जी से हम सीख सकते, जब भी सेवा भावना है, साथ भक्त लोग हमारे रहें, साथ दे तो अच्छी बात है, भक्त लोग साथ ना भी तो भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम अकेले पढ़ के तो हम ना करें, हम भगवान की सेवा रोक दे, गुरु की सेवा रोक दे, ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। साथ मिलता है वेल डन, मिलके करो सेवा, कोई साथ नहीं देता तो भी सेवा रोको मत, अकेले करो सेवा रोकनी नहीं चाहिए भगवान की।
तो हनुमान जी अकेले उड़े, और अकेले हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में उनको काल नेमी नाम का एक असुर था। काल नेमी नाम का एक असुर था, और वो असुर मिलता। असुर कैसा था? वो ढोंगी था, वो भक्त असुर, बिल्कुल भक्त बन के बैठा था, और खूब वो राम नाम कीर्तन कर रहा था, है ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खूब कीर्तन करके गा रहा था, आग बंद करके झूम के गा रहा था। हनुमान जी आकाश मार्ग पर तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे, हिमालय के दक्षिण से हिमालय की ओर जा रहे थे। नाम राम कीर्तन सुने, बिल्कुल वो भावविभोर हो गए। कौन है मेरे प्रभु का नाम बुलाता है? हनुमान जी देखे तो थोड़ा बोले थोड़ा सा भजन सुनता हूँ, है ना, अपने प्रभु श्री राम का, है ना। तो जैसे ही नीचे उतरे तो थोड़ा सा सूर्य इनको प्रणाम करे, भक्त हैं ये, बहुत अच्छे साधु लग रहे हैं। तो फिर साधु वो काल नेमी नाम का जो असुर था वो बोलता है कि पासा हनुमान, आप इतना दूर से यात्रा करके आ रहे हो, थक गए होगे, आप थोड़ा सा पास में नदी बह रही है, आप इसमें स्नान कर लो, मैं आपके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ, कुछ फल प्रसाद है, फिर आप थोड़ी सी साथ में कीर्तन करेंगे, फिर आप चले जाना। तो ठीक है, हनुमान जी जैसे ही गए तो उसमें एक राक्षसी थी जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छी थी, और वो राक्षसी थी। तो वो हनुमान जी का पाँव पहले से ही सबने डिसाइड किया था। एक्चुअली राम ये मेघनाथ ने ही कालनेमी असुर को अपॉइंट किया था कि आप हनुमान जी का रास्ता रोक लेना। तो उसको पता चल गया था कि सुषेण वैद्य ने बता दिया है कि संजीवनी बूटी से इलाज हो जाएगा, हनुमान जी लेने जा रहे, उसको पता चल गया था मेघनाथ को। उसने रास्ता रोकने के, हनुमान जी को लेट कराने के लिए समय से पहुंच न पाए, तो कालनेमी को लगा दिया। कालनेमी ने फिर डिस्कशन किया राक्षसी मगरमच्छी से, उसने बोला कि हनुमान को पानी में ही खा जाऊंगी। तो हनुमान जी का पाँव पकड़ लिया, हनुमान जी को जो से लात मारी, है ना, तो तुरंत उसका वो शापित एक अप्सरा थी, फिर उसका उद्धार हुआ, है ना। फिर उसने बोला कि ये ढोंगी है साधु ने से विश्वास मत करना, है ना। तो फिर हनुमान जी फिर उस कालनेमी नामक असुर को भी फिर वध कर देते हैं, उसका वध करते हैं, और इस प्रकार से वध करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम जी की लीला में दो ढोंगी साधु आए, है ना, दो ढोंगी साधु। एक तो रावण खुद सीता माता का हरण करने के लिए आया था साधु बन के, सीता माता ने उस पर विश्वास किया था, और दूसरा हनुमान जी ने ढोंगी भक्त जैसा दिखने वाले जो राम कीर्तन भी कर रहा है, उससे कीर्तन सुनने के लिए आया, विश्वास किया, तो हनुमान जी को ही खाना चाहता था, हनुमान जी को मारना चाहता था, हनुमान जी की सेवा पाना चाहता था, है ना। तो ऐसे लोगों का विनाश कर दिया हनुमान जी, है ना, असुर का। और रावण का भी आगे चल के विनाश हो ही जाएगा, रामचंद्र करेंगे विनाश खुद। और यहाँ पे हनुमान जी ने ढोंगी जो राक्षस था कालनेमी भक्त के वेश में था, उसका विनाश किया। इससे क्या शिक्षा मिलती है हम लोग को? जब हम भक्ति करने जाएंगे ना, भगवत प्राप्ति करने जाएंगे, तो साधु जैसे दिखने वाले हर लोग साधु नहीं होते, है ना। जो केवल साधु जैसा वेश बनाया है उन्होंने, तिलक लगाया, कंठी माला पहन ली, भक्त जैसा वेश बना लिया, है ना, और हम सोचे बहुत भक्त है। तो आंख मूंद के किसी भी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। और स्पेशली हमको देखना चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु परंपरा में है क्या, है ना। प्रामाणिक अगर वैष्णवी गुरु परंपरा में भक्त है, गुरु है, तभी उससे विश्वास करना चाहिए, प्रामाणिक, है ना। वो भक्त का कोई गुरु होना चाहिए, गुरु का कोई गुरु होना चाहिए, उस गुरु का भी कोई गुरु होना चाहिए। ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा में वो जुड़ा होना चाहिए, और अच्छे से अपने गुरु के निर्देशन का पालन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और भगवान कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, सेवा में भगवान से संलग्न होना चाहिए, फिर जाके वो साधु होता है, फिर जाके साधु होता है। हम केवल वेश देख के साधु पे विश्वास नहीं कर सकते, है ना। तो सच में साधु पुरुष होना चाहिए, सच में साधु पुरुष होना चाहिए, है ना, जो अपने गुरु से जुड़ा रहे, वैष्णवी गुरु परंपरा में दीक्षित हो, और भगवान के नामों को जपे, भगवान की सेवा में संलग्न हो, और तो फिर वो साधु है ना। उसका आचरण वैष्णव सदाचार के अनुकूल होना चाहिए, है ना, फिर वो साधु कहलाता है ना। और अगर ऐसा नहीं है, वैष्णवी गुरु परंपरा में दीक्षित नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है, और वैष्णवी मंत्र का जप नहीं करता, भगवान सेवा नहीं करता, बस वेश बना लिया है साधु जैसा, है ना, लेकिन आचरण वैष्णव के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे लोगों का शरणागत नहीं होना चाहिए, है ना।
ऐसे लोग की शरणागति नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग हमारे बोर्ड को हाईजैक कर लेंगे। हमारा बोर्ड मतलब मनुष्य शरीर में हमारे पास बहुत कम समय है, और हम ऐसे ढोंगी साधुओं के चक्कर में पड़ जाएंगे, उनका अगर रूप वेश देख के, है ना, तो फिर हमारा मनुष्य जीवन में कीमती समय वो बर्बाद कर देंगे। तो फाइनली फिर हनुमान जी कालनेमी का वध करके आगे बढ़ते हिमालय पर्वत पहुंचते हैं। और हिमालय पर्वत पे देखते हैं तो वो सुषेण वैद्य बोले होते हैं कि आप कैसे पहचान करोगे कि वो विशेष जड़ी बूटी ना वो शाइन करेगी, अलग उसमें प्रकाश प्रकाश निकलेगा। लेकिन हिमालय पे तो सारी जड़ी बूटियां बिल्कुल अलग अलग चमक चमक रही थी। किसी में लाल प्रकाश है, किसी में सफेद प्रकाश, किसी में पीला प्रकाश है, किसी में सूर्य के समान प्रकाश है ना। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी हनुमान जी बोलेगा, अरे इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है। तो अगर हम होते हैं हनुमान जी की जगह पे ना, हम निराश होकर वापस आते हैं। सॉरी गुरु महाराज, सॉरी प्रभु जी, हमने सेवा करने का पूरा प्रयास तो किया, हम गए तो थे, लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वापस आ गए। सॉरी गुरु महाराज, सॉरी प्रभु जी, माता जी, सॉरी सॉरी। हम ऐसे निराश होकर वापस आके बोलेंगे। हनुमान जी निराश नहीं हुए, है ना। हाँ, सुंदर बुद्धि वाले हैं, है ना। सुंदर बहुत बड़ी बुद्धि हनुमान जी की, है ना। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी, है ना। और अद्भुत बुद्धि वाले हैं। हनुमान जी ने बुद्धि लगाया, बोला कोई बात नहीं, इसमें से तो कोई एक तो होगा ना, चलो पूरा पहाड़ी लेके चलते हैं, है ना। पूरा पर्वत उठा लिया, हिमालय पर्वत उठा लिया, वो जो टुकड़ा या जड़ी बूटियों का बड़ा पर्वत उठा के, और उसको फिर ले आए। और सब देख रहे हैं हनुमान जी तो पूरा पर्वत उठा के ले आए, सब बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे, हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के ला रहे हैं। और ला के फिर रख दिया राम जी के पास। और सुषेण वैद्य को तुरंत उठा के, सुषेण वैद्य जी चलो मैं आपको हवाई मार्ग से लेके चलता हूँ, आप पहचान करो। तो सुषेण वैद्य का चल के पर्वत पे जाते समय लगता, हनुमान जी ने उसको उड़ा दिया। और सुषेण वैद्य ने पहचान किया जड़ी बूटी संजीवनी, और उसको फिर वो लेप लेप करके लक्ष्मण जी को लगाया और उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाया। लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए इस प्रकार से। और फिर हनुमान जी की ऐसी सेवा से रामचंद्र फिर से बहुत प्रसन्न हुए, और हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ हो गए, है ना। रामचंद्र के प्रिय भक्तों में एक हो गए, है ना। और रामचंद्र ने बहुत प्रेम किया कि तुम्हारी वजह से हनुमान, मेरा भाई लक्ष्मण जीवित हो पाया। तो इस प्रकार से ना सेवा भावना होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क भी हो ना, जहाँ पे जो हमें कोई सेवा मिले हमारे गुरु के माध्यम से या वैष्णवों के माध्यम से, तो उत्साह पूर्वक करना चाहिए। कोई भक्त हमारा साथ दे अथवा ना दे, है ना। अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान हमें, गुरु हमें, वैष्णव हमें इस कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, हमें इम्पावर करते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, और हम कर पाते हैं, है ना। और ढोंगी साधुओं से हमें सावधान रहना चाहिए, और भगवान का कार्य अविलंब करना चाहिए। तो मतलब एकदम हर समय एकदम फटफटाहट होनी चाहिए। मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे गुरु खुश हो जाए, मैं क्या करूं ऐसा मेरे कृष्ण खुश हो जाए, मैं क्या करूं ऐसा मेरे वैष्णव खुश हो जाए, है ना। उत्कंठा हो, मैं क्या करूं, मैं कैसे खुश करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे प्रचार करूं, है ना। मैं कैसे भक्ति करूं अच्छी वाली। तो ऐसा उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा। आपने आपने एक भी जगह, नेवर एवर, आपने एक भी जगह हनुमान जी की फोटो नहीं देखी होगी, कहीं चित्र नहीं देखा होगा या सुना नहीं कि हनुमान जी कहीं रेस्ट कर रहे हो। हनुमान जी कभी आराम नहीं करते थे, क्योंकि हनुमान जी राम का कार्य करते थे। रात दिन एक ही चिंतन, मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करनी है, मुझे प्रभु श्री राम की सेवा करनी है, मुझे श्री राम की सेवा करनी है, राम की सेवा करनी है। राम राम राम, सुबह राम, दोपहर राम, शाम राम, रात में राम, है ना। हर समय राम 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 राम। एक क्षण हनुमान जी का व्यर्थ नहीं जाता था जब वो रामचंद्र की सेवा करते हैं, है ना। एक क्षण नहीं जाता था, हमेशा रामचंद्र की सेवा में, हमेशा, है ना। अब उसके अगले दिन लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। उसका फिर लक्ष्मण जी अगले दिन वो मेघनाथ एक यज्ञ करता है। यज्ञ सफल हो जाए तो वो अजय हो जाएगा, उसको जीत नहीं पाएंगे। तो वहाँ फिर उसका यज्ञ विध्वंस करते हैं हनुमान जी मेघनाथ का। और फिर वो लक्ष्मण जी, यज्ञ विध्वंस हो जाता है, उसको शक्ति नहीं मिल पाती, फिर लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होती है ना। और अब रावण
अगला अपना सबसे मुख्य योद्धा यानी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को अब जो जो 6 महीना सोता है और उसको अब जगाएगा, उसको अब जगाएगा। तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।